हेलो फ्रेंड्स, ये समांतर श्रेणी का क्लास 10th का मैथ है। पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग सारा सूत्र सब बता चुके थे। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न दिया गया है। इसमें लिखा गया है, प्रश्न है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया गया श्रेणी उसको लिखते हैं 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद निकालना है? 15वां पद, मतलब T15, चाहे इसको A15 भी बोल सकते हो। हम आपको बताए हैं श्रेणी में आपका पहला काम होना चाहिए प्रथम पद ज्ञात करो, और दूसरा काम होना चाहिए सार्वधातुक। पहला काम यही करोगे, अपने आप सब निकल आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम पद A बराबर कितना है? 21 है, ठीक है। और सार्वधातुक D बराबर होता है T2 माइनस T1। आप A2 माइनस A1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा D बराबर T2 के स्थान पे 18 दूसरा पद मतलब, और T1 मतलब पहला पद, यही 21। तो D बराबर कितना आ जाएगा? -3। अब हमें पूछा क्या जा रहा है? श्रेणी का 15वां पद, मतलब अगर देखा जाए तो पदों की संख्या n बराबर 15, अर्थात n का मान 15। हम लोग सूत्र जानते हैं, Tn बराबर या An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पद निकालने का सूत्र है समांतर श्रेणी का। अब भाई n बराबर 15, तभी तो 15 निकलेगा। n बराबर 15 रखोगे तो A का मान कितना है? 21 है प्रथम पद, प्लस n का मान 15 माइनस 1, D का मान -3। इसको हल करोगे तो 21 प्लस 15 में से 1 घटा दोगे 14 हो जाएगा, और माइनस का कितना? 3। तो 21 प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा। 14 3 कितना? 42। और 42 में आप 21 घटाओगे तो -21 आएगा। तो यहाँ से 15वां पद कितना मिला इसका? -21। 2 नंबर के सवाल थे, देख सकते हो। यहाँ पे आपका हल हो चुका है, ये रहा इसका आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2019 में पूछा भी गया। हम आपको एक चीज़ और बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनसॉल्व पेपर लेकर आएंगे। आप बोलोगे तो सारा क्वेश्चन, अनसॉल्व पेपर का सारा क्वेश्चन ऐसे वीडियो बना के दे देंगे, आप घर पे बैठ के हल करना। 2023 से लेकर कितने तक होगा आपके पास? 19 तक ना, 4 साल का मॉडल पेपर हम आपको दे सकते हैं वीडियो बना के, लेकिन जब कमेंट करोगे भैया तब। तो चलो, उसने k के किस मान के लिए k प्लस 9, 2 के -1 तथा 2 के प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। मतलब 3 पद दिया गया है, वो समांतर श्रेणी में बोला जा रहा है। तो देखो ऐसे प्रश्न में क्या करोगे, पहले k का मतलब k का मान निकालना का है। कब? जब तीनों लोग किसमें हो? समांतर श्रेणी में। हम आपको बताए थे अगर 3 लोग समांतर श्रेणी में होते हैं तो सूत्र लगाते हो T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। अब देखा जाए अगर, तो देखो ये हो गया T1, ये हो गया T2 मतलब दूसरा पद, और ये हो गया T3। यहाँ से देख सकते हो डायरेक्ट मान रख रहे हैं हम आप। तो T2 का मान यहाँ पे दिया गया है 2k माइनस 1, रख दो माइनस ये सूत्र वाला, और T1 का मान है k प्लस 9 रख दो। ये सब सवाल हम लोग पार्ट 1 में बता चुके हैं, सारा सूत्र, ठीक है। अब इसको तो याद करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। और T3 कितना है? 2k प्लस 7, ठीक। और T2 कितना है? 2k माइनस 1। इसी को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो, आंसर होगा। तो चाहिए सॉल्व करते हैं। 2k माइनस 1, माइनस अंदर जाएगा, देखो माइनस अंदर जाता है चिन्ह बदल देता है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस। यहाँ पे दोनों प्लस है दोनों माइनस, या फिर ऐसे समझो माइनस गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। ओके, ऐसे लिखोगे माइनस गुणा प्लस में करोगे माइनस आएगा 9, ठीक। ध्यान देना यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाना चाहिए हम लोगों को। चलो अब सही है। 2k प्लस 7 माइनस फिर अंदर लेकर जाओगे तो -2k माइनस 7 प्लस हो जाएगा, प्लस कितना? 1। इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे 2k प्लस में है, यहाँ पे 2k माइनस है। इसको हल किए, कट गया।
अब देखो ये 2 के और ये माइनस के, एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह घटा दोगे, 2 के में से 1 के घटा दोगे तो के बचेगा। ये -1 -9 सेम चिन्ह जोड़ दिया जाता है तो 9 1 कितना 10, वो भी माइनस का 10, और ये 7 है और ये 1 है, 7 1 कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से के बराबर ये -10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8, तो के बराबर 10 8 18। तो के किस मान के लिए सब समांतर श्रेणी में होंगे, तो के बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। चलो अगला प्रश्न लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। देखो पूछा जा रहा है कि देखो ऐसे लिख लो इसको। चलो हल करते हैं। तो जो दिया गया है श्रेणी उसको पहले नोट करोगे। श्रेणी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बताओ अगर हम आपसे पूछें कि इसमें तीसरा पद कितना है, देखो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, तो आपका जवाब होगा 13। अगर हम तीसरा पूछे तो मतलब T3 पूछे तो आप बोलोगे 13। अगर हम T4 पूछे तो आप बताओगे 18। वैसे अगर हम लोग क्या बोलें Tnवां पद कितना है, मान लो यनवां पद कितना है 78, तो Tn बराबर कितना हो जाएगा 78। जैसे T4 बराबर 18, T3 बराबर 13 देख के बता सकते हो। तो वैसे बोला जा रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम लोग मान लेंगे यनवां पद 78 है, अर्थात Tn बराबर कितना 78। यही करने वाले हैं। और देखो आराम से हम लोग प्रश्न देखते हैं। हम बार बार आपको बताए हैं कि पहले प्रश्न पढ़ो, जो दिया है उसको लिखो, जो पूछा जा रहा है उसको लिखो, ठीक है। ए और डी निकाल लो। सबसे पहले देखो प्रथम पद हम लोग श्रेणी से निकाल सकते हैं। पहला पद 3 है, यहाँ पे सार्वधातर निकाल लो बिना कुछ करे, इतना तो निकालना पड़ेगा आपको। T2 - T1 होता है या A2 - A1, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मतलब एक ही है। T2 मतलब दूसरा पद यहाँ पे 8 है माइनस ये वाला, और T1 का मान 3 है, यहाँ पे 3 लिखोगे। तो यहाँ से D बराबर 8 में से 3 गए 5, तो D यहाँ पे सार्वधातर कितना मिला 5। और जो यहाँ पे प्रथम पद A था, प्रथम पद A बराबर कितना मिला 3। अब देखो प्रश्न में ये भी दिया गया है कि कौन सा पद 78 है, तो हम लोग प्रश्न में बोला गया है तो मान लेते हैं माना यनवां पद बराबर 78 हम लोग मान लिए, मतलब पदों की संख्या यन है, तो इसको लिख सकते हो अर्थात Tn बराबर 78। ठीक। अब क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं Tn बराबर होता है A + n - 1 इंटू डी, समांतर श्रेणी का बराबर 78 होना चाहिए। तो यहाँ से A बराबर कितना हो जाएगा, या फिर देखो सबका मान पता है रख दो। A बराबर 3 है, 3 रख दो, प्लस n तो ज्ञात करना है कौन सा पद 10 20 25 जो भी हो, -1, D का मान यहाँ पे 5 है, 5 रखो बराबर 78। अब इसको हल करो। 3 प्लस इस 5 का गुणा n में कराओगे तो 5n, ठीक। ये 5 का गुणा 1 में कराओगे तो माइनस का 5, ये प्लस है तो प्लस गुणा प्लस में प्लस, प्लस गुणा माइनस में माइनस, यहाँ पे माइनस होगा बराबर कितना 78। जिसका मान निकालना होता है वो एक तरफ होता है अर्थात 5n। देखो ये -5 है, ये +3 है, ठीक है। विपरीत चिन्ह घटा दोगे तो -5 और +3 अर्थात -2। 5 में से 3 घटाओगे तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हो, बराबर कितना 78। तो यहाँ से हो जाएगा 5n बराबर ये 78 है, उस साइड लेकर जाओगे माइनस था तो प्लस हो गया। तो यहाँ से आगे देखो यहाँ पे लिख देते हैं, तो 5n बराबर 78 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से n का मान निकाल सकते हो, ये 80 है, तो यहाँ से हो जाएगा 80 बटे कितना 5, तो 5 16 में 80। तो पदों की संख्या n बराबर कितना आ गया 16। तो आपको लिखना चाहिए अर्थात T16वां पद ना, T16 बराबर कितना होगा 78। इसका 16वां पद कितना होगा 78 होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो कि क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इसका पद मतलब n बराबर क्या 150 आ सकता है।
अच्छा, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लो एक श्रेणी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, ये 8 कामा है, ये 10 है, कामा 12 है, कामा 14 है, कामा 15 है, कामा 16। अच्छा, अगर पदों की संख्या, पद ना, 1 पद, 2 पद, 3 पद, अगर पदों की संख्या आपको गिनना हो तो कैसे गिनोगे? जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। इसमें टोटल कितने पद हैं? देखो ये 15 आ गए, इसको हटाओ, यहाँ तक देख लो कितना इस समांतर श्रेणी में होना चाहिए ना। तो इसमें देखो जब हम लोग पद गिन रहे हैं तो क्या 1 के बाद 1.5, 1.4, 1/4 ये बोल रहे हो क्या? अर्थात पदों की संख्या सदैव क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या होगी, मतलब पूर्णांक होगा, बटा तिहावा दशमलव में नहीं होगा। तो याद रखना इस बात को। एक पूर्ण संख्या बोल सकते हो। क्या हो सकता है पदों की संख्या? एक पूर्ण संख्या, अर्थात पूरा पूरा अंक होना चाहिए, न तो बटे में होना चाहिए, जैसे 1/2 हो जाए, 4/5 हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। जो मिलेगा हमेशा पूर्ण संख्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको लगाते हैं, देखते हैं कितना आता है कितना नहीं। भाई रिवीजन जल्दी जल्दी कर लो इसका, हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो देखो क्या समांतर श्रेणी 11, पहले श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी है एक 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसका यनवा पद ना, मान लो 1 मिनट के लिए, माना यनवा पद बराबर कितना? -150 ना, हाँ -150 मान लो। तो अगर यन का मान पूरा पूरा अंक आ गया तो भाई -150 होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे आपको कि प्रथम पद निकालोगे, इसका प्रथम पद 11 है, यहाँ पे 11 लिखोगे। फिर दूसरा पद तो नहीं निकालने की ज़रूरत होगी, हम लोग सूत्र जानते हैं, सार्वांतर निकालते हैं। क्या निकालते हो? सार्वांतर। D बराबर सूत्र होता है T2 - T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ पे 8 है, पहला पद कितना है? 11 है। और D बराबर, अगर आप 8 में से 11 घटाओगे, घटेगा नहीं, देखो बड़े में से छोटा घटाया जाता है, चिन्ह सदैव बड़े वाला लगाया जाता है, तो 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा था, सामने माइनस लगा था। तो हम लोग देखो यहाँ से माने हैं कि यनवा पद इसका कितना है? -105 नहीं, 150 है ना, 150। चलो सूत्र लगा दो, A + n - 1 × D बराबर -150। प्रथम पद कितना है? 11 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1, D का मान -3 बराबर -150। चलो अब देखो इसको कैसे लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 11 प्लस, देखो माइनस का गुणा प्लस में कराओगे तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस लिख दिए। और 3 का गुणा n में कराओगे तो 3n, माइनस गुणा माइनस में कराओगे तो प्लस, 3 एकन्नम 3 बराबर -150। तो -3n बराबर, देखो ये 11 प्लस में है, 3 प्लस में है, सेम चिन्ह है, जोड़ दोगे तो 11 3 14 हो जाएगा, बराबर -150। तो -3n बराबर -150 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3n बराबर, तो ये सेम चिन्ह है, जोड़ दोगे, 4 में 0 जोड़ोगे 4, 5 1 6 और 164, माइनस से माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको मिला 3n बराबर 164, तो n बराबर 164/3। अब देखो इस तो भाग जाएगा नहीं, मतलब पूर्ण संख्या नहीं आने वाली, बटे में आ गया, और बटे में आ गया तो इसका मतलब यही होता है कि क्या पूछा जा रहा था, देखो यहाँ पे कि क्या समांतर श्रेणी का एक पद -150 है। हम लोग मान लिए कि एक हाँ हो सकता है भाई एक पद हो -150, तो यहाँ से n का मान निकाले तो n सही बटे में आने लगा, तो ये गलत है। यहाँ पदों की संख्या
पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या भैया बटे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया था क्यों, तो क्यों का रीजन दोगे, लिखोगे यहाँ पे चूंकि यन का मान एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण पदों की संख्या एक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। इसलिए लिखोगे, इसलिए पदों की संख्या, या इसलिए ऐसे लिख देना, इसलिए कोई भी पद, इसलिए कोई भी पद -150 नहीं होगा इसका, ठीक। ये रहा इसका आंसर। आइए अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। देखो प्रश्न पढ़ो आराम से और जो बोला जाए वही करो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में आया भी है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, कुछ भी समांतर श्रेणी की सवाल आ जाए, आपको सबसे पहले काम करना है, किसी भी तरीके से आपको ए मानना है उसका पहला पद और डी मानोगे उसका सर्वांतर। वो ज्ञात कर लोगे तो हम लोग सब कुछ उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम, इसमें तो कुछ श्रेणी दिए नहीं गए तो हम लोग देख के लिख दे, ऐसे में हम लोग मान लेते हैं। आओ भैया मान लेते हैं। हल में लिखोगे माना एपी का, एपी का मतलब समांतर श्रेणी का, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद ए तथा सार्वांतर, तथा सार्वांतर कितना है, स्मॉल डी है, ठीक। अब प्रश्न में जो बोला जा रहा है वही करो। प्रश्न में बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद का मतलब T4, यही तो होगा, या T4 बोलो या आप A4 भी बोल सकते हो, एक ही है, 0 है। चौथा पद कितना है इसका, शून्य है। अब बताओ T4 अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए सूत्र Tn बराबर A + n - 1 × D, ये सूत्र पता होगा। तो यहाँ पे n के स्थान पर अगर 4 रख दोगे तो T4 मिल जाएगा, यही सूत्र में रखोगे। भाई प्रथम पद A माने हो तो A लिख दो, प्लस चौथा पद है ना तो n के स्थान पे 4 लिखोगे -1, और सर्वांतर D माने हो तो D लिखोगे। ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे लिख देना शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। हल करो थोड़ा सा तो ये हो जाएगा A + 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3D बराबर कितना, 0। इसको समीकरण नंबर आप 1 बना लो। अब देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ से A का मान निकाल सकते हो आप, तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस ये 3D है, क्या है 3D, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखोगे माइनस का 3D। देखो यहाँ से हम लोगों को A बराबर कितना मिला, -3D। चलो अब देखो दूसरा, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद। देखो जो सिद्ध करना है हम लोग उसका बायां और दायां पक्ष अगर लिखे तो हमें यही प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। फिर से देखो यहीं पे लिख ले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 25वां पद पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, किसी समांतर श्रेणी का 25वां पद मतलब T25 बराबर है, देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ो, यही तो बोला जा रहा है 25वां पद बराबर है 11वें पद के 3 गुना, मतलब 11वां पद के 11वां पद T11 में जब आप 3 से गुना कर दोगे, ठीक, यही है। अब इसी को आप हल करो, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो हम लोगों का जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। चलो इसका LHS हल करते हैं, RHS हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रूफ होता है। इसी सूत्र में अगर हम लोग रख दें, इसी सूत्र में रख दें
तो n के स्थान पे 25 तो 25वां पद मिल जाएगा। तो सूत्र होता है a प्लस 25 भाई n माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 इंटू कितना d बराबर। इससे T11 को लिख सकते हो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d। और देखो ये ब्रेकेट लगा देना यहाँ पे बड़ा वाला, क्योंकि ये देखो ध्यान से गुणे 3 था ना, 3। अब इसको हल करो, देखो a के स्थान पे आप माइनस 3d लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे a के स्थान पे माइनस 3d प्लस 25 में से 1 घटाओगे 24 हो जाएगा, d का गुणा करोगे 24d बराबर। इसको हल करो तो यहाँ a के स्थान पे आप लिख सकते हो माइनस का 3d, लिख दो माइनस का 3d प्लस 11 में 1 घटाओगे 10 आएगा और d का गुणा कराओगे 10d और बाहर जो 3 था उसको लिख दिए। अब इसको हल करो, देखो 24 में से 3 घटाओगे तो 21d आएगा। कितना आएगा 21d। और 10 में से आप 3 घटाओगे तो यहाँ पे 7d आएगा और जो बाहर था गुणे 3 उसके लिखोगे। तो यहाँ से 21d बराबर 7 त्रिक 21d। और ये हमें प्रूफ भी करना था कि सिद्ध कीजिए कि इसका 25वां पद बराबर है इसके 11वें पद के 3 गुने की। ये बराबर है तो हम लोग देखो इसी से हल कर दिए, LHS बराबर RHS आ गया तो प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो LHS बराबर RHS। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर अब हम आपको बता दें कुछ, फिर वही सवाल है। देखो पहला पद a और d निकालना है। अगर a और d नहीं निकाले हो तो उसको मानो, उसके मान कर हल करोगे। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे सेम करेंगे, मान लेंगे। माना AP का प्रथम पद बराबर a तथा सार्वांतर बराबर d। अगर किसी श्रेणी का a और d पता चल जाए तो हम लोग इसका सब कुछ निकाल सकते हो। कैसे देखो, अब प्रश्न पढ़ना, जो बोला गया है वही करना पड़ेगा आपको। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, देखो यही तो बोला जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद अर्थात T17 उसके 10वें पद से, 10वें पद मतलब T10 से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद बराबर है 10वें पद में जब 7 अधिक मतलब जोड़ दो, यही होना चाहिए। तो इसका सार्वांतर ज्ञात करना था, आओ हल करते हैं। तो हल करोगे यहाँ पे T17 सूत्र लगा दो, बार बार यही लिख रहे हैं सूत्र। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये तो सूत्र है। इसी में रखोगे, जहाँ n है यहाँ पे 17 रख दोगे तो ये हो जाएगा। प्रथम पद a माने हो और इसका क्या बोलते हैं, पदों की संख्या दिया गया है 17, यहाँ पे 17 लिखा है ना, 17 लगाओगे -1 सार्वांतर d माने हो। सेम ऐसे यहाँ पे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस का कितना 7। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 17 में से 1 गए 16d बराबर a प्लस 10 में से 1 गए 9d और प्लस का कितना 7। देखो ये a इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा ना समझ में तो इसको इधर लेकर आओगे, माइनस a प्लस a माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचा, देखो क्या बचा है 16d, ये प्लस 9d है, इधर लेकर चले जाओ तो यहाँ पे माइनस का 9d बराबर 7, 16 में से 9 घटाओगे तो 7d बराबर 7, 7 से 7 कटेगा 1 बचेगा तो d बराबर 1। तो इसका सार्वांतर कितना निकला 1। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिर वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखना पदों की संख्या ज्ञात करना है, कितने पद होंगे उसमें n ज्ञात करना है। जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है।
देखो जो जो दिया गया पहले इसको आप नोट करोगे और सूत्र याद आना चाहिए। देखो समांतर श्रेणी में जितना सूत्र, समांतर श्रेणी में बस ज़्यादा सूत्र लिखे नहीं हो, जैसे एक सूत्र लिखे हो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक सर्वांतर d बराबर T2 माइनस T1, एक अंतिम पद L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो पद वाला है ना, nवां पद, 10वां पद, 20वां पद, ये सब ज्ञात करना है। अब अगर योग की बात करें तो योग में भी दो सूत्र पढ़े थे, एक पढ़े थे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक जब अंतिम पद पता हो तो Sn क्या निकाले थे n/2 a प्लस l। और एक सूत्र और पढ़े थे, अगर Tn ज्ञात करना हो, Sn दिया हो तो Sn माइनस Sn माइनस 1, इतना सूत्र पढ़े थे। तो ऐसे इसी को हम लोग हल करना है और हल करके देखते हैं, जो सूत्र लगेगा लगाएंगे। तो इसमें जो जो दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या मान लो n है, भाई जो ना पता हो सो भी लिखा करो। तो माना पदों की संख्या बराबर स्मॉल n, इसी n का मान निकाल लोगे, काम बन जाएगा। जिसका प्रथम पद, देखो यहाँ पे लिखा गया प्रथम पद 4, अर्थात प्रथम पद a बराबर दिया गया है, प्रथम पद जो बराबर है a की वो कितना दिया गया है 4, अंतिम पद मतलब यल बराबर दिया गया है 49, और सभी पदों का योग मतलब सभी पद मतलब अगर पद n है तो Sn बराबर, योग बोला है, देखो nवां पद नहीं, n पदों का योग, तब Sn बराबर है कितना, सभी पदों का योग 265 है। अब देखो हम लोग सूत्र लगा सकते हैं, जो क्योंकि Sn दिया गया है तो Sn में खोजोगे तो दो सूत्र है। अब देखो अंतिम पद यल इसमें पता है तो आप इसी को लगाओगे, तो यहाँ से आपको लगाना चाहिए। हम लोग सूत्र जानते हैं, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस l, ये सूत्र। और Sn का मान जो दिया है 265, इसको रखोगे। n ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने दो। प्रथम पद दिया गया है 4, प्रथम पद 4 और अंतिम पद कितना 49, इसको सॉल्व करो। देखो ये 2 का इधर भाग हो रहा है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 265 गुणे 2 बराबर n, ये 4y नहीं है, ये 49 है, ठीक है। तो 49 में 4 जोड़ोगे, 49 एक 50 और 3 53, कितना हो जाएगा 53n। अगर इसको हम लोग हल करें तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 12 एक 13, 2 दूनी 2 छंग 12 एक 13, 2 दूनी 4 एक 5, 530 बराबर n गुणे कितना 53। हमें n का मान निकालना है, तो n एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो 530 इधर 53 है, इधर चला आएगा 53 बटे में चला जाएगा, ठीक, बराबर n। अब इसी को सॉल्व करो, आओ इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर, देखो 530 बटे 53, 53 51 53, 0 10 बार जाएगा। तो पदों की संख्या कितना मिला आपको यहाँ पे, तो यहाँ से पदों की संख्या कितना मिला, n बराबर आपको मिला है 10। तो पदों की संख्या कितना मिला 10, 10 पदों का योग कितना होगा 10, जिस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 अंतिम पद 49 हो। चलो अगले पार्ट में चलते हैं। समांतर श्रेणी देखो समांतर श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलो फिर वही ए और डी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि श्रेणी ही दिया गया है। यहाँ पर अगर श्रेणी लिखो तो यहाँ से जो श्रेणी लिखोगे आप क्या लिखोगे, जो दिया गया है 3 15 27 39 डाट डाट डाट। यहाँ से प्रथम पद निकाल लो, ए बराबर 3, सार्वंतर डी बराबर T2 माइनस T1 मतलब 15 माइनस 3, देखो ये 15 ये माइनस 3, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12। कितना मिलेगा इसका
सार्वांतर 12 मिलेगा, यहाँ से d बराबर 12 ये निकाल लिए। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा पद, देखो ये पूछा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हम लोग मान सकते हैं, क्या मानोगे, माना यनवा पद बराबर है किसके, 54वें पद से 132 अधिक है। हम लोग इसको मान लिए। अब देखो आप क्या करोगे, यनवा पद का सूत्र लगाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। टी 54 ऐसे निकालोगे तो 54 का मतलब देखो a, इसमें भी सूत्र लगाओगे a प्लस, अब यहाँ यन के मान 54 है, 54 लिख दो आप, -1 इंटू डी प्लस 132। a का मान देखो प्रश्न में दिया गया है 3 लिखोगे, यन -1 इंटू डी बराबर a का मान 3 प्लस 54 में 1 घटाओगे तो 53 इंटू डी, अब प्लस का 132। ये 3 से 3 काट सकते हो, डी का अंदर गुणा कराओगे तो यन डी माइनस डी 91 डी, देखो ये प्लस 53 डी है, इधर आएगा तो माइनस का 53 डी। और डी का मान हम लोग लगा चुके हैं, अभी रख देंगे वैल्यू, अभी रखे नहीं है, अभी रख देंगे, घबराओ मत। 132 देखो डी का मान 12 है, यहाँ पे रख दो, तो यन गुणे कितना 12 माइनस 12 माइनस 53 गुणे कितना 12 बराबर 132। गुणा कराओगे तो 12 का गुणा यन में कराओगे तो 12 यन माइनस कितना 12 माइनस 12 3 36 12 पंचे 60 60 3 63 बराबर 132। इसको आप सॉल्व करो, यन का मान निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 12 यन, देखो माइनस, दोनों चिन्ह सेम है, जोड़ोगे 6 2 8 3 1 4, तो 648 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 648, 6 2 8 3 1 4 बराबर 132। तो यहाँ से हो जाएगा 12 यन बराबर, ये माइनस 648 उधर लेकर जाओगे प्लस हो जाएगा, तो 648 प्लस 132। तो यहाँ से हो जाएगा 12 यन बराबर 8 2 10 4 3 7 1 8, और फिर हो जाएगा कितना 6 1 7 780। कितना आया यहाँ से 780 को, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से यन बराबर होगा 780 बटे कितना 12, तो 12 पंचे 60 बरछंग 72, फिर 8 में से 2 गए 6 60 हो जाएगा, फिर 12 पंचे 60। तो यहाँ से आपको मिला यन बराबर 65, अर्थात 65वां पद जो होगा, देखो 65 आया है, तो जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये रहा इसका आंसर। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। चलो पहले हम लोग चेक करते हैं कौन सा पद -81 है। इसमें 2 पार्ट है ना, श्रेणी दिया गया है उसको आप नोट करोगे, तो यहाँ से लिखोगे श्रेणी कितना है 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से प्रथम पद निकाल सकते हो, a बराबर 21, इतना तो हर सवाल में करोगे। d बराबर कितना t2 माइनस t1, t2 यहाँ पे 18 है और t1 है, सॉरी कितना है t1 है 21 है पहला पद, तो 18 2 20 1 21 मतलब -3 आ जाएगा यहाँ से सार्वांतर इसका। चलो भैया, तो कौन सा पद -81 है, मान लो भैया यनवा पद, माना यनवा पद बराबर -81। सूत्र लगा दो, यनवा पद वाला होता है a प्लस यन -1 इंटू डी -81, सूत्र यही tn बराबर a प्लस यन -1 इंटू डी, यही यनवा पद का सूत्र है। a का मान तो 21 है, रख दोगे 21 प्लस
n-1 और यहाँ से d कितना निकाले हो, -3 निकाले हो, -3 बराबर माइनस का 81। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 21 ऐसे लिखोगे, इस -3 का इसमें गुणा कराओगे तो प्लस है, माइनस का गुणा प्लस में कराओगे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिए, माइनस गुणा प्लस में कराओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो यहाँ पे प्लस लिखे हो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, -3n, माइनस गुणा माइनस में कराओगे तो प्लस हो जाएगा, 3×3 बराबर माइनस का 81। अब देखो ये 21 प्लस में है, ये 3 भी प्लस है, 21 और 3 जोड़ दोगे तो यहाँ से हो जाएगा 21 3 24 बराबर 81। तो यहाँ से -3 -81 था तो -3n बराबर माइनस का 81, ये +24 से इधर जाएगा तो माइनस का 24। तो -3n बराबर जोड़ दो, 4 1 5 8 2 10, कितना आ गया ये 105, माइनस का 105। माइनस से माइनस काटोगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको हम लोग अभी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से n बराबर 105/3, 3 त्रिक 9, 3 पच्ची 15। तो n बराबर कितना, 35। तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कौन सा पद -81 है, तो आपका उत्तर होना चाहिए T35 बराबर माइनस का 81, मतलब 35वां पद कितना होगा, माइनस का 81। चलो अब देखो इसमें एक पार्ट और था ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट क्या था कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद क्या है, शून्य है। तो देखो इसमें हम लोग मान लो, देखो दूसरा पार्ट जो था हम लोग जवाब देने के लिए मानेंगे, माना n वां पद बराबर 0, तो n निकाल लो। अगर n पूर्ण संख्या आ गया तो हाँ हो सकता है, अगर सही बटे में आ गया दशमलव सोलो में तो नहीं हो सकता है। सूत्र लगाओगे a + n - 1 × d बराबर 0, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रथम पद तो वही रखोगे क्योंकि समांतर श्रेणी वही है, एक ही समांतर श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर सेम होता है। प्रथम पद इसमें 21 है, सर्वांतर -3 है, रख दो। अगर थोड़ा दिखाएं आपको देख सकते हो हल करते वक्त। इसका जो प्रथम पद है 21 है, 21 लिखोगे प्लस n ज्ञात करना है -1 और d का मान माइनस कितना है 3 है बराबर 0। हल करोगे तो 21 माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो -3n + 3 ठीक बराबर कितना 0। तो इस 21 देखो 21 और 3 21 और 3 कितना हो जाएगा, 3 1 4 24 हो जाएगा। तो माइनस का 3n और प्लस का कितना 24 बराबर 0। तो -3n बराबर माइनस का 24, माइनस से माइनस कटेगा, 3 8 24। तो n बराबर कितना 8, n बराबर 8 पूर्ण संख्या है, अतः इसका क्या होगा 8वां पद 0 है। तो जवाब में लिखोगे हाँ इसका 8वां पद क्या है 0 है। अब देखो 0 है कि नहीं है, देखो जो श्रेणी दिया गया था हम लोग इसको उत्तर की जांच कर ले, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 0 नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग उत्तर की जांच खुद करेंगे। तो जो श्रेणी था 21 था, 18 था, 15 था, डॉट ना। इसका ए कितना है 21 है, d बराबर -3 है, निकाले हो पहले से ही। तो अगर हम लोग इसका 8वां पद निकाल ले t 8 बराबर, तो a + 8 - 1 × d, यही करोगे। a का मान यहाँ पे 21 है, प्लस 8 में से 1 अगर घटाओगे तो 7 आएगा, और d का मान -3 है।
तो 21 प्लस माइनस माइनस 7 21 बराबर 0। तो हम लोगों का उत्तर का जांच भी हो गया, ठीक है, मतलब सही था, तो इसमें गलत लगाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया, प्रश्न है 10वां कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। मतलब हमें कितने ऐसे संख्या है 3 अंक की जो 7 से विभाजित तो हो जाए, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हमें देखो चेक करेंगे 3 अंक की संख्या होती कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से। देखो 100 से, और 100 में 7 से भाग दे के देखो, 7 एक 9 7, 10 में 7 गए 3, फिर 7 25 35, 7 चौक 28, ठीक है, इतनी बार जाएगा। अब देखो शेषफल कुछ तो बचेगा, 0 तो नहीं हुआ। अगर शेषफल कुछ बचा तो इसका मतलब 7 से भाज्य नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? ऐसे आप 101 को चेक करोगे, ऐसे 2 के चेक करोगे, तो आपकी संख्या में देखो यहाँ पे लिखा गया है 105। 105 आपका तो 105 आपका 7 से क्या है, विभाज्य है। फिर अब ऐसे 7 जोड़ते चले जाओगे, सब 7 से विभाज्य मिलता चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 105 प्लस कितना 7, 105 और 7 कितना हो जाएगा 112। फिर 112 में आप क्या करोगे, फिर 7 जोड़ोगे तो 119 हो जाएगा। डाट डाट डाट। और ये ज़रूरी है कि भैया देखो, और ये ज़रूरी है देखो 999 कितनी संख्या हो सकती है ये आपको पता होना चाहिए। तो 999 7 से भाग जाएगा नहीं, 7 से भाग नहीं जाएगा, इसमें एक घटाओगे 998, इसको चेक कर लेना। ऐसे चेक करते करते आओगे तो हम बता दे रहे हैं 994 संख्या ये है जो 7 से विभाज्य होगा। बस 105 से स्टार्ट होगा और 994 पे खत्म होगा, इसके बाद 4 अंक की बन जाएगी। तो अब पूछा जा रहा है कितनी संख्याएं हैं इसमें, भाई 101 2 3 डाट डाट बीच में पता नहीं कितना है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखो ये समांतर श्रेणी में है, इसका प्रथम पद कितना है 105, d बराबर t2 माइनस t1, t2 112 और t1 कितना 105, हल करोगे तो 7 आएगा, 7 इसका आएगा, ठीक। और इसका अंतिम पद यल बराबर कितना है 994। सूत्र लगा दो अंतिम पद वाला, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं पदों की संख्या कितना है, n है, इसी n का मान निकाल लोगे। यल का मान 994 बराबर प्रथम पद 105 और n ज्ञात करना है, और d का मान हम लोग निकाले हैं 7 आया। हल करोगे इसको तो देखो क्या मिलता है, तो यहाँ से हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस 7 गुणा n में कराओगे 7n माइनस 7 का नाम 7, इसको इधर फेंक दो ले जाकर 994 105 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 बराबर कितना 7n। तो चलो 994 105 घटाते हैं, ठीक, ये 105 में 7 घटा देना, बात एक ही है चाहे जो करोगे। तो 994 में अब अगर आप 105 घटाओगे तो 14 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, तो 14 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, 989 नहीं, 9 में से 1 गए 8, 889 आएगा। इन दोनों को घटाए तो 889 आया। अब प्लस कितना 7 बराबर 7n। तो आप 889 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 8 1 9 896, तो यहाँ लिखोगे 896 बराबर कितना 7n।
यन का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 7 यन बराबर 896, तो यन बराबर 896/7 भाग दोगे तो 128 आएगा। तो यहाँ से मिला यन बराबर 128। तो इसमें कितने पद होंगे जो 7 से विभाज्य होंगे? 128 पद। ये रहा इसका आंसर, देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार से होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 अब चलते हैं। समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट कामा 253, ये अंतिम पद हो गया ना, लास्ट वाला 253 वाला। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मैं अंतिम पद से, देखो पहले हम लोग जो निकालते थे सूत्र में, तो जो यहाँ पे जो TN लगाते हो सूत्र a + n - 1 × d, वो कहाँ से होता है? प्रारंभ से। प्रारंभ से n वां पद। इसमें क्या पूछा जा रहा है? अंतिम से। इसका मतलब इसमें देखो अंतिम से पूछा जा रहा है। इसका मतलब इसमें सूत्र हम लोग एक आपको बताए थे, अगर याद होगा आपको, ना याद है तो देख लो, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अंतिम से यनवा पद। अंतिम से यनवा पद जो होता है वो होता है यल माइनस a - 1 × d। इसको एक विधि से और लगा सकते हो, देखो इसको आप उल्टा करके लिख दो, मतलब 253 पहले लिख दो। अब देखो इसका सार्वधातुक 8 में से 3 गए 5 आएगा, ठीक है। इसमें 5 ऐसे घटाते चले जाओगे, 248 होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक। कुछ इस प्रकार से आपकी श्रेणी होगी। लास्ट में कितना लिखोगे? 3। तो इससे लगाओगे, क्या मतलब है ऐसे लगाने से ना? इससे भी लग सकता है, लेकिन सूत्र आप याद रखना, सूत्र से ही लगा लियो। तो चलो, जो श्रेणी दिया गया है उसमें अगर प्रथम पद की बात करें तो a बराबर 3 है, ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। और d बराबर T2 - T1, T2 है 8 और T1 है 3, 8 में से 3 गए 5। और अंतिम पद यल बराबर है 253, यनवा पद अर्थात यन बराबर 20। सबका मान रख दो। और देखो जो सूत्र में हम लोग यहाँ पे गड़बड़ किए हैं, देखो गड़बड़ का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप यन लिखोगे, तो यहाँ पे आपको यन लिखना होगा, यल माइनस यन माइनस इंटू डी। तो अंतिम पद 253 है, 253 लिख दो। और यनवा पद अर्थात 20वां पद पूछा गया था तो 20 लिख दो। और माइनस यन के स्थान पे 20 -1 और डी के स्थान पे कितना? 5। हल करोगे 253 -20 में से 1 घटाओगे 19 आएगा, गुणे कितना? 5। 253 -9 = 45, गुणा कर दो, 19 पंचे 5 का 9 5 4 9 95। और 253 में अगर आप 95 घटा दोगे तो कितना आएगा? 158। तो इसका अंतिम से 20वां पद कितना होगा? 158। ये रहा आपका आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न दिया गया है, देखो श्रेणी दिया गया है 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद ज्ञात करना है। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? मध्य पद। मध्य पद का मतलब जब हमें कोई संख्या पता होगा इसमें कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 10 15 20। अगर 20 होगा तो क्या सूत्र लगाओगे? 40 होगा तो क्या लगाओगे? 41 होगा तो क्या लगाओगे ना? बहुलक वहुलक पढ़े हो, वहाँ पे माध्यिका या मध्यपद निकालना आता ही होगा आपको। तो हम लोग मध्यपद, जैसे मान लो 1 लोग हैं, 2 3 4 5 लोग हैं, इसमें बीचों बीच कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक। तो यही फार्मूला लगाने वाले हम लोग यहाँ पे। पहले इसका मतलब है पदों की संख्या ज्ञात कर लें भाई, 10 है 15 है 20 है, उसका मध्यपद तभी तो निकाल पाओगे जब हमें पदों की संख्या ज्ञात होगा। अर्थात यहाँ पे पहले यन का मान ज्ञात करो, जो श्रेणी दिए गए उसको लिख लो 6, 13, 20 डॉट 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 216 का मध्यपद ज्ञात करना है ना। पहले इसमें से हम लोग प्रथम पद निकाल सकते हो, a बराबर 6, सार्वधातुक d बराबर T2 - T1, T2 है 13 और T1 है 6, 13 में 6 गए 7, यहाँ से अर्थात d बराबर 7 मिल गया। पदों की संख्या n बराबर ज्ञात करोगे तभी मध्य पद ज्ञात कर पाओगे। और अंतिम पद दिया है 216, या अंतिम पद बोल सकते हो, यही अंतिम पद यनवा पद होगा, अर्थात Tn बराबर कितना दिया है? 216। कोई भी सूत्र लगा देना। और हम लोग पढ़े हैं जब अंतिम पद ज्ञात हो तो सूत्र होता है यल बराबर a + n - 1 × d। यल का मान यहाँ पे कितना है? ये सूत्र है जो हम लोग लिखे यहाँ पे। तो यल का मान है आपका 216। प्रथम पद a बराबर 6 है, n ज्ञात करना है -1, d का मान कितना? 7।
हल करोगे 216, ये +6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। 7 का गुणा n में कराओगे तो 7 n माइनस कितना 7। हल करो, 216 में 6 घटाओगे तो 210, ये -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, बराबर कितना 7n। तो यहाँ से हो गया आपका, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व कर दें तो 7n बराबर लिख सकते हो 217। तो n बराबर यहाँ पे 217 होगा, तो n बराबर 217 बटे कितना 7। तो n बराबर भाग दोगे 7 त्रिक 21, 7 एकन्नम 7, n बराबर 31। अब देखो अगर विषम होता है तो बीचों बीच, देखो एक सूत्र पढ़े होगे, यदि पदों की संख्या सम है कि विषम, यहाँ पे तो विषम है। जब पदों की संख्या विषम होता है तो मध्य पद लगा दो, मध्य पद का सूत्र लगा दोगे, श्रेणी का मध्य पद बराबर, तो हो जाएगा इसका मध्य पद, सूत्र होता है n + 1/2। जब ये विषम होगा तब, ठीक, सम होगा तो दूसरा सूत्र लगाते हो, तो विषम आया है, तो सूत्र लगाओगे n + 1/2, n का मान 31 और +1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 32/2 अर्थात 16वां, अर्थात इसका 16वां पद जो है वो मध्य पद होगा और उस पद का मान बताना है। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आराम से, देखो अब 16वां पद मध्य पद होगा, अर्थात आप T16 निकाल लो। T16 बराबर सूत्र a + n के स्थान पे 16 - 1 × d। प्रथम पद कितना दिया गया था इसमें, प्रथम पद 6 था ना, देख सकते हो आप कितना था। इसका प्रथम पद 6 था और सार्वांतर, प्रथम पद भी 6 था और सार्वांतर 7 था। चलो रख दो, तो यहाँ पे रखोगे a बराबर 6 + 16 में से 1 घटाओगे 15 और d का मान 7 आया था। तो 6 और 15 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार तो कितना आएगा, पढ़ लो भैया, कम 15 3 45 चौका 60 25 75 56 90 7 5 105, 15 7 105, 105 में 6 जोड़ोगे तो 111। इसका 16वां पद मध्य पद होगा और जिसका मान कितना होगा, जिसका मान होगा 111। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। जो प्रश्न पढ़ो, जो दिया है उसको लिखो। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, देखो हम आपको बताए थे ना, कुछ भी हो जाए आपको a निकालना है, d निकालना है, पहला काम ये होना चाहिए। बाकी a d निकल गया, सब कुछ निकाल सकते हो इसमें। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, तो दिया गया है प्रश्न में, प्रश्न पढ़ोगे तभी पता चलेगा। प्रथम पद बराबर प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, मतलब पहले प्रथम लिखा गया है फिर अंतिम, तो पहला वाला प्रथम पद होगा 17 जिसको हम लोग a बोलते हैं, और अंतिम पद यहाँ पे लिखोगे अंतिम पद, अंतिम पद को l से भी दिखाते हो तो कितना दिया गया है 350। और क्या बोला जा रहा है, यदि सार्वांतर 9 हो, 9 लिख दो, तो इसमें कितने पद हैं, मतलब n बराबर पूछा जा रहा है और कितने पद है, और जब n का मान निकाल लोगे तो इनका योग क्या होगा, अर्थात यस n भी पूछा जा रहा है। जो n का मान होगा n के स्थान पे रख दोगे। तो चूंकि हम लोग देखो अंतिम पद पता है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगाओगे, चूंकि हम लोग जानते हैं l बराबर अंतिम पद l बराबर a + n - 1 × d हो। तो जब अंतिम पद दिया हो तो ये वाला सूत्र लगा दिया करो। 350 है बराबर a का मान 17 दिया गया है, प्लस n ज्ञात करना है, d का मान कितना दिया गया था 9। इसी को हल करोगे आप। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ से होगा आपका 350 + 17 इधर लेकर चले जाओ, -17 हो जाएगा। 9 को गुणा n में कराओगे 9n, -9 एकन्नम 9, तो हो जाएगा 350 - 17, -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, बराबर 9n। एक माइनस एक प्लस विपरीत चिन्ह घटा दोगे तो 350 ऐसे लिख दो। 17 में से 9 घटाओगे तो 8 आएगा। चिन्ह उसका लगाते हो जो बड़ा होता है, 17 बड़ा है, 17 के सामने माइनस है तो माइनस लगाओगे, बराबर कितना 9n। अब आओ इस साइड यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ से आपको मिला 9n बराबर 350 - 8। तो 9n बराबर 350 में आप क्या कर सकते हो, 8 को घटा सकते हो।
तो कितना चला आएगा, 350 में 8 घटाओगे 342, 8 50 अर्थात 342 आएगा। तो यहाँ से n बराबर निकाल सकते हो 342/9। अब 9 से 4 3 7 2 9, 9 से कट जाना चाहिए। चलो भाग दे के देख लेते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 34 से ज़्यादा ना जाए। 9 त्रिक 27, ठीक, 9 त्रिक कितना हो गया 27 और 34, ये कितना आ गया भाग देने पे 38 आया। कितना 9 34 हमें कितना होता है 342। भाग दे के चेक कर लेना आप। तो पदों की देखो पूछा गया था ना कि इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ पे लिखोगे अतः पद बराबर, अतः पदों की संख्या बराबर, अतः पदों की संख्या बराबर कितना 38। अब 38 आ गया है तो इन 38 पदों का योग कितना होगा ये पूछा जा रहा है। 2 सवाल थे इसमें, तो इस 38 पदों का योग कितना होगा ना। तो 2 सूत्र पढ़े थे योग वाला, हम लोग योग का भी सूत्र पढ़े हैं। सूत्र लिख दे यहाँ पे अगर मान लो ना याद हो आपको। तो पहला सूत्र था यन बराबर n/2 2a + n-1 × d, जब यह अंतिम पद ना ज्ञात हो, और जब ज्ञात हो तो n बराबर n/2 a + l। अभी देखो हमें l भी ज्ञात हो गया है a d, इस सूत्र को भी लगा सकते हो, सेम उत्तर आएगा। इसको लगाओगे तो भी सेम उत्तर आएगा। तो इसमें छोटा तो हमें यही नीचे वाला दिख रहा है, इसको लगा दो क्योंकि अंतिम पद ज्ञात है। तो यहाँ पे पदों की संख्या 38 निकाले थे, तो यहाँ n के स्थान पे 38 लिखोगे, यहाँ भी n है 38 लिखोगे। और a प्रथम पद कितना था बता सकते हो? प्रथम पद आपका ये कितना था, इसमें देखना पड़ेगा हम लोगों को। प्रथम पद दिया गया था 17, तो 17 और अंतिम पद 350, अंतिम पद 350 रख दो सबकी वैल्यू यहाँ पे। तो 17 और प्लस 350, इसको काटोगे 2 से तो 2 × 9 2, 2 9 18, तो यस 38 बराबर ना, तो 19 जोड़ दो, 7 में 0 जोड़ोगे 7, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 367। अब इसका गुणा करा दो, तो 19 का गुणा कराओगे 367 में तो 69 73 आएगा। गुणा करके आप देख लेना, क्योंकि गुणा भाग आपको ही एग्जाम में करना है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो अगर देखना चाहते हो तो सवाल इसको देख भी सकते हो कैसे लगी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ इस प्रकार से 2019-20 में पूछा भी गया था, ये बढ़िया प्रश्न था। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 और 22वां पद 149 है। चलो योग ज्ञात करना अभी तक। अब यहाँ से योग वाला प्रश्न स्टार्ट हो गया है, मतलब प्रश्नावली 5.2 वाला। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। मतलब d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर 7 प्रश्न में दिया गया है, और दिया गया है 22वां पद अर्थात t 22 बराबर 149। तो देखो हम बताए थे कुछ भी हो हमें a और d पता होना चाहिए। इसमें a तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सबसे पहले आप a ज्ञात करोगे। a ज्ञात करने के लिए ये देखो ये दिया गया है हमें 22वां पद 149 है ना। सूत्र लगा दोगे, सूत्र क्या होता है t 22 बराबर tn बराबर a प्लस n-1, n के स्थान पे 22 रखोगे, 22 - 1 और d के स्थान पे 7 रख दोगे। तो t22 अर्थात t 22 बराबर 149 दिया गया है, रख दो। प्रथम पद पता ही नहीं है, इसको निकाल लेंगे यहाँ से। 22 में 1 घटाओगे तो 21 आएगा, और d का मान 7 था, 7 रख दो। इसी को सॉल्व करो, a का मान निकल आएगा a प्लस 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 147। तो 149 - 147 बराबर a। तो 2 आ गए, 149 में 147 घटाओगे 2, तो a बराबर कितना मिला 2। अब हम बताए थे अगर किसी भी समांतर श्रेणी का आपको अगर a और d पता चल जाए तो कुछ भी आप निकाल सकते हो उसका। और हम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब यस यन पूछा जा रहा है। यस यन
सूत्र होता है यस एन जब अंतिम पद पता हो। अच्छा ये बताओ, जब इसमें 22 पद ही हैं तो 22वां पद ही अंतिम पद होगा। आराम से बता सकते हो, लिख दो। तो सूत्र होता है n/2 a + l। यही जो 22वां पद है ये अंतिम पद होगा उसका ना, क्योंकि 22 पद टोटल थे ही और 22वां पद 149 है, अर्थात 22वां वाला 149 अंतिम पद हो जाएगा। तो 22 पदों का योग पूछा जा रहा है, तो n के स्थान पे 22 रखोगे। प्रथम पद जो निकाले हो यहाँ पे 2 रखोगे। अंतिम पद अर्थात वही 22वां पद ही इसका अंतिम पद होगा, जो 149 प्रश्न में ही दिया गया है। 2 से भाग दोगे 22 में 11 हो जाएगा। 149 में 2 जोड़ोगे तो 151 हो जाएगा। 11 एक अन्नम 11 11 एक अन्नम 11, 11 × 5 = 55। 55 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 56। 11 एक अन्नम 11 और 11 5 कितना करोगे 16 हो जाएगा। 16 61 कितना आंसर आएगा इसका आपका 22 पदों का योग 16 61। ये 22 पदों का योग हो गया, लिख देना था 22 पदों का योग बराबर 16 61 1661। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। थोड़ा देखो हम पढ़ दे रहे हैं, अगर हो सकता है आपको ना समझ में आए क्या लिखा गया है। प्रश्न है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। बढ़िया प्रश्न है। देखो ना, तो इसमें डी पता है ना तो ए, हम लोग बताए थे। सबसे पहला काम इसमें मान लो ए और डी, माना ए पी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वांतर बराबर डी। अब प्रथम शर्त के अनुसार ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब दूसरा पद 14 है, T2 बराबर 14। T2 कैसे निकालोगे भाई, A प्लस सूत्र लगा दोगे। Tn बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, A + n - 1 × D। T2 निकालना है तो n के स्थान पे 2 रख दो। तो वही यहाँ पे करने जा रहे हैं। n के स्थान पे 2 रखोगे, -1। प्रथम पद a माने थे, सार्वांतर d माने हो, d के स्थान पे d रख दो बराबर 14। a + 2 में से 1 गए 1 का गुणा d में कराओगे तो d ही आएगा। a + d बराबर 14, समीकरण नंबर 1। a और d नहीं ज्ञात है, वही निकालोगे जो शर्त में दिया गया है। और बोला जा रहा है कि इसका दूसरा पद क्रमशः, दूसरा और तीसरा 14 और 18 है, मतलब दूसरा पद 18 है सॉरी तीसरा पद 18 है ना। तो फिर से लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो तीसरा पद बोला जा रहा है कि 18 है, तो 18 लिख दो। T3 बराबर 18। सूत्र लगाओगे a + n के स्थान पे 3 रखोगे, -1 × d बराबर 18। तो यहाँ से निकल आएगा a + 3 में से गए 2d बराबर कितना 18, समीकरण नंबर 2। देखो अब यही अगर कहीं पे होता है x + y बराबर 5, x - y बराबर 3, इसको आपको हल करने की विधि 2-3 पढ़े होगे। एक प्रतिस्थापन बोलोगे, प्रतिस्थापन, और एक विलोपन। तो आपको जो मन करे वो लगा दो। सेम वही है, x के स्थान पे a है, y के स्थान पे d है। उस फार्मूला का यूज करके a और d का मान निकाल सकते हो। अब आपके पास चॉइस है, चाहे प्रतिस्थापन विधि चाहे विलोपन विधि। हम लोग विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि में या तो a का गुणांक बराबर होना चाहिए, या तो d का, या तो x का, या तो y का। यहाँ पे a का बराबर है, दोनों प्लस है। अगर घटा देंगे आपस में तो a से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a विलुप्त हो गया। तो चलो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2। घटाओगे तभी कटेगा ना, एक या तो a के गायब करो या तो d को गायब करने के लिए आपको समीकरण 1 में 2 से गुणा करके तब घटाते तब कटता। इतना तो जानते ही होगे। समीकरण 1 पहले लिख दो वैसे, a + d बराबर 14 और a + 2d बराबर कितना 18। घटाओ, घटाने पे चिन्ह बदल दिया जाता है। नीचे वाले का प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलो भाई, तो 2d और 1d, देखो जब चिन्ह बदल देते हो तो बदला हुआ चिन्ह लिया जाता है। -2d + d, विपरीत चिन्ह घटा दोगे
2d में से d घटाओगे तो माइनस का d बराबर 18, एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह घटाओगे माइनस का 4, 18 में 14 घटाओगे 4 प्लस, सॉरी 18 बड़ा था सामने माइनस था, माइनस लगाए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बोल सकते हो इसे, d बराबर कितना 4। देखो हम बताए थे ना, हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए a और d ज्ञात करना, a और d। हम लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, सार्वधातुक d ज्ञात कर लिए हैं। अब इस d का मान अगर आप उठा के समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, a का मान निकल आएगा। तो देखो भैया, तो यहाँ पे लिख रहे हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 यहाँ पे है, जहाँ d दिखेगा आप 4 रखोगे, यहाँ पे d दिखा तो पहले a ऐसे लिखोगे, d के स्थान पे 4 रखना है, 4 रख दो बराबर 14। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 4 है, इधर जाएगा तो माइनस 4, तो a बराबर 10। कितना निकला? a बराबर 10। देखो हम बताए थे ना आपको, अगर हमें a और d पता चल जाए तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। अब क्या निकालने के लिए बोला जा रहा था? उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग, 51 पदों का योग निकालना है, मतलब हमें यश 51 निकालना है। इसलिए यश 51 बराबर सूत्र लगाओगे, भाई इसमें तो अंतिम पद पता नहीं है, ठीक, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, यही योग का सूत्र है। n के स्थान पे 51 हवा है तो 51 रखोगे, 51/2 और 2। अब देखो a का मान कितना निकाले हो? 10, 10 रख दो प्लस n तो n के स्थान पे 51 रखना है माइनस 1, और d के स्थान पे 4 निकाले हो तो 4 रख दो। इसी को सॉल्व कर दो, आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 51/2, 2 दहम्मा 20 प्लस 51 में 1 घटाओगे तो 50 आ जाएगा, और इंटू कितना 4 आ जाएगा। जितना बढ़िया जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा उतना बढ़िया आप सॉल्व कर सकते हो। चलो सॉल्व करके देखते हैं। इसको ऐसे पड़ा रहने दो, 51/2 ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो। तो ये 20 ऐसे उतारोगे, 4 पंचे 20, 50 को गुणा 4 में करोगे तो 200 आएगा। तो यहाँ पे आपके मिला 51/2 और 200 में 20 जोड़ोगे तो 220। काट सकते हो, 2 11 में 22, 110 आया। इतना आया, 110 आया, और 51 गुणे अगर 110 करोगे तो आपका आंसर होगा 56 और कितना 10। ठीक, तो ये यश 51 पदों का योग है। गुणा कर लेना, आप इतना गुणा कर सकते हो। तो ये रहा 51 पदों का योग। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, खत्म हो गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। जाओगे, उसमें से हमने 40 लोग को उतारना है, ऐसे जो 6 से विभाज्य हो। जो किससे विभाज्य हो? 6 से। तो 6 से विभाज्य होगा जिसमें 6 से पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 6 खुद हो गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये देखो 6 1 हो गया, 12 2 हो गया, 6 3 18, 18 3 हो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24। ऐसे ऐसे देखो 1 2 3 4 कितना तक जाओगे? 40 तक जाओगे। देखो 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं। तो देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ऐसे 40 मत जोड़ लेना, तो गलत हो जाएगा। जो हम लोग कर रहे थे अभी गलती, ताकि सुधार लिए। ठीक है, समय सुधर जाए, अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 ही 30, ऐसे ऐसे 40 पूर्णांक तक जाओगे। 40 पूर्णांक मतलब ऐसे देखो 1 2 3 ऐसे से लिखते चले जाओगे। जब 40 हो जाएगा वहां रुकना। ठीक है, तो देखो इससे हमें पता चल रहा है कि उस संख्या को लिखना है, प्रथम 40 उस संख्या को लिखना है जो 6 से कट जाए, पूरा पूरा 6 से विभाज्य हो जाए। जो 6 से विभाज्य होने का मतलब यही हुआ जिसमें 6 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 6 का गुणज लिख दोगे, तो जो श्रेणी बनेगी हम लोगों की, वो श्रेणी होगा आपका तो श्रेणी आपका होगा भैया 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, डाट 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 डाट
40 पद तक, ध्यान देना यहाँ अंतिम पद 40 नहीं है, यही गलती करोगे। 40 पद तक जाना है, मतलब ये 40वां पद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब n बराबर दिया गया है यहाँ पे 40। तो अगर हमें योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने के लिए अंतिम पद वाला भी सूत्र पता होना चाहिए। अंतिम पद यहाँ पे दिया नहीं गया है तो हम लोग दूसरा सूत्र लगा देंगे। पहले a और d निकाल तो लो। a बराबर यहाँ पे 6 है, d बराबर है 12 माइनस 6, 12 में 6 गए 6। ठीक, और पदों की संख्या n बराबर 40 है। हमें यस 40 निकालना है, अर्थात n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब तो इस सूत्र में जो हमें दिया गया है सब ज्ञात ही है, इसी सूत्र में रख के हल कर दो। चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी, हमारी भी नहीं होगी। चलो हल करते रहो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। थक चुके हैं वीडियो बनाते बनाते, 10-15 व्यूज से थक चुके हैं पूरा। 40 2 और a का मान कितना है 6 है, प्लस टेंशन न लो, मैथ हम लोग कक्षा 11 की पढ़ाएंगे आपको अगली बार, घबराओ मत। n का मान कितना है 40 है, 40 रखोगे आप -1, और d का मान कितना है 6। इसको काट सकते हो, 2 बिसाह में 40। देखो कक्षा 11 तक पहुँचोगे, आपको जोड़ घटाना भाग एकदम आना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं, सूत्र सवाल लगाओगे बस। 2 छंग 12, 40 में से 1 के 39 गुणे कितना 6, 20 12 ऐसे लिखोगे, 6 9 54 हासिल 5, 6 3 18 4 22 1 23। गुणा भाग देख लेना, हो सकता है गलत हो जाए। गुणा भाग करना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी बताना हमारा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कितना ढोगे खोजो निकालो, बराबर ये 20। इसको हल करोगे 234 में 12 जोड़ो भैया, 4 2 6 3 1 4। आराम से जोड़ा करो, जल्दबाजी करोगे सब गलत कर दोगे। इस 0 को लिख दो, 2 का गुणा करा दो, 2 छंग 12, ये 0 है। 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 49 20। इसका आंसर कितना आएगा 49 20। एक बार देख सकते हो, इसको छोटा कर दिया कर कैसे लगा है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बढ़िया प्रश्न था, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखो जिसका गुणज बोले उसी का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो, हो गया गुणज। जैसे अगर हम लोग 8 का गुणज लिखें, 8 का गुणज कितना होता है भाई, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का 8 8 दूनी 16 8। ऐसे 6 का गुणज या जो 6 से विभाज्य हो बोले, 6 का गुणज एक ही होता है, समझ लेना। 6 दूनी 12, सॉरी 8 का था ना, 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 डाट डाट डाट। कितने पदों तक 15 पदों तक, मतलब पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए 15। जैसे 1 2 3 4 ऐसे 15 तक, अर्थात ये n है, ये क्या है 15। n बराबर 15 दिया गया, अंतिम पद मत समझ लेना, यही गलती करोगे। योग ज्ञात करना है ना, तो a निकाल लो 8 है, और d बराबर कितना, जिसका गुणज पढ़ते हो वही आता है 16 माइनस 8 बराबर 8। हमें पूछा जा रहा है तो n बराबर 15 दिया गया है, तो यस से 15 देखो tn है, योग ज्ञात करना है, मतलब यस n वाला सूत्र लगाओगे। अंतिम पद नहीं पता है तो एक वह सूत्र लगा दो, 15/2 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो 2a के स्थान पे डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, 2a गलत कर दोगे, डायरेक्ट करोगे तो ऐसे देख लो, यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र में मान रख रहे हैं। n के स्थान पे 15 था, 15 रख दिए, 2 था 2 रख दिए, 2 सूत्र वाला था, a के स्थान पे प्रथम पद 8 था, प्लस है तो प्लस लगा दो, n का मान 15 है 15 लिख दो, 15 माइनस 1, और d का मान यहाँ पे 8 निकला है, 8 लिख दो। 15/2 भाग तो जाएगा नहीं ऐसे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे देखते हैं कितना आता है। चलो भैया देखते हैं क्या आता है। 15/2 लिखोगे ऐसे, 16 ऐसे लिख दो, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 14 का पहाड़ा पढ़ो 8 पर, 8 चौकी 32 गुणा कर लो, कौन पहाड़ा याद करे यार। 8 का नाम 8 चौकी 32, 8 का नाम 8 2 10 11 14 112, क्या सही है।
न से तो ऐसे आराम से गुणा करके देख लो, 8 चौके 32, 8 एक नाम 8 2 10 1 11। ठीक, कर सकते हो। जब ना है तो नहीं याद है गुणा कर लो यार, क्या दिक्कत है। 6 2 8, 6 2 8, 1 1 2 2 लिखोगे 128 आएगा। कितना आएगा 128। भाग दे दो 2 से, कट जाएगा 2 छंग 12, 2 चौके 8, तो 15 गुणे 64 बचा है। इसका गुणा कराओगे तो आएगा आपका 960। कितना आएगा 960। ये रहा यस 15 पदों का योग, ये रहा आपका आंसर। तो लास्ट सवाल है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न अलग वीडियो में होगा ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आप देखोगे 1 मिनट, हमें पता है क्या मतलब है। उतना ही पहुँचे आप तक जितना आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 60 पढ़ने की आदत जो हो गई है, 60 वीडियो देखते देखते ना पढ़ाई भी 60 हो गई है। चलो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब देखो किसके किसके बीच, 0 और 50 के बीच, मतलब न तो 0 ऐड करना है न तो 50 ऐड करना है। इस बात है बीच बोला गया है कि बीच विषम संख्याओं का योग। चलो विषम संख्या इसके बीच में लिखो। विषम संख्या वो होता है जो 2 से न विभाजित हो, जैसे 1 हो गया। विषम केवल लिखोगे, ठीक है, या पूरा लिख दो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 50 के पहले कितना आएगा 49 आएगा। 49 के पहले कितना आएगा 48 आएगा। 0 50 के बीच में सभी विषम संख्याओं को ऐसे नीचे उतार दो। नीचे ऐसे क्या करोगे, उतार दोगे। विषम संख्या मतलब 1 हो गया तो श्रेणी हमारा 1 हो गया पहला पद। विषम संख्या 3 हो गया, 3 लिख दोगे। 5 हो गया, 5 लिख दोगे। ऐसे करते चले जाओगे डॉट। अब पीछे वाला भी लिख लो। ये तो इसको तो छोड़ना था, वैसे भी सम है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में 49 क्या है, विषम है। ये रहा, कुछ इस प्रकार की श्रेणी बनी है हम लोगों की विषम संख्याओं से। चलो भैया इसका प्रथम पद निकाल लो। a बराबर 1, सर्वांतर d बराबर t2 माइनस t1। t2 मतलब दूसरा, दूसरा कितना है 3 है, 3 लिखोगे। और कितना है 1 है, 1 लिखोगे। तो यहाँ पे 2 आया। कितना आया, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा। और देखो अंतिम पद हुआ तो 49 दिख रहा है ना, 49 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग तब ज्ञात होगा जब इसमें हमें कितनी संख्या है। देखो 1 3 5 डॉट 49, बीच में कितनी संख्या है नहीं पता है, हम लोग पहले संख्या निकालेंगे। ये अंतिम पद यल था ना, अंतिम पद यल अर्थात यही यनवा पद भी होगा। तो सूत्र tn बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी से हम लोग यन निकाल सकते हैं। tn के स्थान पे 49 या अंतिम पद यल बराबर, इसी को तो यल बराबर भी बोलते हो, चाहे जो लगाते हैं ना। प्रथम पद 1 है, यन पता नहीं है, यन पता होता तो काम बन जाता। डी का मान 2 है। हल करो, 49 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, 2 का गुणा यन में कराओगे तो 2n, 2 1 2। 49 में से 1 घटाओगे 48, माइनस 2 इधर आएगा तो 50 हो जाएगा। वैसे 50 थकता तो 25 ही आएगा, क्योंकि आधा सम होता है आधा विषम होता है, लेकिन हम लोग निकाल लोगे ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। 48 प्लस 2 बराबर 2n, 48 2 50 बराबर 2n, तो 2 25 हम में, अर्थात यन बराबर कितना मिल गया आपका, यन बराबर मिला 50। सॉरी 50 नहीं 25 है। कितना है 25, क्योंकि काट चुके हो ना इसको 2 से 25, मतलब 0 से 50 के बीच में 25 क्या बोलते हो 25 सम संख्या है, 25 विषम संख्या है। ठीक, यन बराबर 50 मिल गया है। अब सूत्र हमें इसका योग ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, जो श्रेणी बनी है देखो यहाँ पे 1 3 5 डॉट 49, इसका योग ज्ञात करना था। तो योग वाला फार्मूला लगाओगे। अब हम लोग जानते हैं सूत्र, यस यन बराबर n/2 a प्लस यल। क्योंकि यल अंतिम पद पता है इसलिए हम लोग अंतिम पद वाला सूत्र लगा दिए। यस, अब यन का मान 25 निकाले हो, 25 रख दो। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 49 है। अब इसी को सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा आपका। तो 25/2, 49 में 1 जोड़ोगे 50 हो जाएगा। 2 25 हम में
50, 25 गुणे 25 625। कितना आएगा योग इसका? 625। तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया राजीव प्रकाशन का, और एग्जाम में इन सब से बाहर नहीं आएगा। आप तैयारी करते रहो, हम लोग आपका रिवीजन समय समय पे देते रहेंगे ऐसे नया नया वीडियो, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता इसलिए इतना ही बना पाते हैं। और हाँ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलोगे तो हम अनसॉल्व पेपर बिना सॉल्व किए दे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। देखो जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना अच्छा नंबर आपका आएगा। तो डेली हम लोग आपको अनसॉल्व पेपर देंगे, ठीक है। उसके लिए वीडियो सब्सक्राइब कर देना। तो अनसॉल्व पेपर हम लोग दे देंगे, आप उसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। अनसॉल्व ज़्यादा सॉल्व करो, मैथ में अच्छा नंबर पाओगे। अब पढ़ना छोड़ दो। पढ़ना छोड़ने का मतलब ये हुआ कि अब बुक से मत पढ़ो, अब अनसॉल्व पढ़ो ना, मेन टॉपिक पढ़ो जो